अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू PSX दंगल। और होपफुली जी बड़ा अच्छा हफ्ता आपका गुजरा होगा। ये वीक बड़ा शानदार रहा मार्केट के हवाले से। और ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दे दी है मार्केट ने। ऑल टाइम हाई का जो लेवल है, बेसिकली जो नंबर था वो भी टूटा। एक नया हाई भी हमने बनता हुआ देखा 170 500 का। और उसके बाद जो इंडेक्स है इस पूरे हफ्ते के अंदर बुलिश साइड पे रहा। 176.97 का हाई लगा है। और अब जो क्लोजिंग आई 169.864। लास्ट जो मार्केट का हाई था वो 169.988। तो समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट 100 पॉइंट नीचे। बट क्लोजिंग बड़ी शानदार है, वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हैं। सेक्टर वाइज पोजीशन हमने काफ़ी मूव होती हुई देखी। ऑयल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर, फूड सेक्टर, ऑयल सेक्टर, टेक्सटाइल के स्टॉक्स, पावर के स्टॉक्स, कई सारे जो साइड स्टॉक्स हैं वो भी निकल के आए। तो बड़ा एक कह सकते हैं कि इवेंटफुल वीक हमारा रहा था। और ज़ाहिर है इस तरह मार्केट फिर साइडवेज में जब होती हैं और ऊपर की तरफ होती हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए काम करना। तो इंशाल्लाह ताला उस पर भी बात करते हैं। सर जी, ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग आ गई है। इंडेक्स की पोजीशन काफ़ी मजबूत है, मार्केट की पोजीशन बहुत मजबूत नज़र आती है। तो ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है अभी या नहीं, अब भी कुछ बाकी है? कोई RSI की डाइवर्जेंस है या कुछ इंडिकेटर जिस तरह आप देख रहे हैं कि अभी मार्केट कहीं ना कहीं रुकेगी, थमेगी, या नए हाइस की तरफ बढ़ जाएगी मार्केट? नहीं अभी देखें इस वक्त जो मार्केट में जो मूव आ रही है ना वो ऑयल स्टॉक्स जी जी। ये तगड़े होते हैं। आपको पता है इसका वेट काफी है। तो ये जो भी खबर आ रही है ना कि इनका जो सर्कुलर डेट वाला मामला हम्म। वो रिजॉल्व है, उसकी वजह से ये मार्केट में इस वक्त ये रैली जो है वो GDC PPL की चल रही है। ठीक है। सही है। आ, तो लिहाजा जब तक तो ये तगड़े हैं तो मतलब है कि ये होगा ये कि क्योंकि बैंक गिर रहे हैं, ऑयल चढ़ रहा हम्म है। ठीक है, अब ये आप हम्म। अंडरस्टैंड करें इसको। तो बैंक बहुत बड़े हैवी वेट वो इस एंटिसिपेशन में गिर रहे हैं कि शायद इंटरेस्ट रेट जो है ये मंडे को है, शायद कब कब है जी यार, जी ये जी दूसरा जी जी। मंडे। इस मंडे को है मॉनेटरी पॉलिसी। जी जी। लोग एक्सपेक्ट मार्केट कर रही है कि आधा बेसिस या 1 बेसिस गिरेगा। हम्म। सही है। तो उस चक्कर में बैंक गिरने शुरू हुए हैं। और अगर वो न गिरे तो फिर बैंक फिर दोबारा चढ़ेंगे, और बैंक जी फिर जी। दोबारा चढ़ेंगे और ऑयल भी चढ़ेगा, फिर लाएगी बड़ी लैग मार्केट। ओके। ठीक है। तो सही है। अदरवाइज क्या होगा कि खाली जो है, अगर क्योंकि फर्टिलाइजर ने पहले ही टॉप लगाया हुआ है। हम्म। और इधर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें ऑयल के अंदर चूंकि जगह है, तो इसमें क्या होगा कि ये मार्केट जो है ना इसी जगह पे रह के तो ऊपर कंसोलिडेट करना शुरू हो जाएगी। दो दो ठीक है। चीजें चलनी जरूरी हैं बड़ी लेग के लिए। या बैंक और फर्टिलाइजर चलें या बैंक और ऑयल बैंक और फर्टिलाइजर या बैंक और ऑयल, लेकिन ज़्यादा चांसेस चलें। बैंक और ऑयल के नज़र आ रहे हैं। ऑयल तो अब चल ही रहा है। हाँ, नहीं असल उसके साथ मसला बैंक्स का है। बैंक्स का है जी, बैंक्स का है। वो हाँ, बैंक्स और के अंदर है क्योंकि सारी। मैंने आपको बताया कि फर्टिलाइजर तो हम्म पहले ही टॉप लगा हुआ है। हम्म। वो मतलब 500 का हजारों ना बड़ा मुश्किल है नहीं सही है। होने के लिए। तो बैंक्स के लिए तो आसान वो है, UVL दोबारा 500 से 1000 हो जाए, मीज़ान में 500 का 1000 हो जाए, बैंकों के लिए भी नहीं नहीं मुश्किल नहीं है। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने उन्होंने उनके अंदर जगह बनी है ना, वो 100 EMA पे या 44 EMA पे खड़े हुए हैं सारे। पर मंथली में तो टॉप लगे हुए हैं तकरीबन। आहो, लेकिन डे में तो खड़े हैं ना, उनके पास वापस जगह है ऊपर जाने हाँ, बट वो की। उसी तरह है डिविडेंड ना से। कि वो RSI फूलेगा फिर वहां से वापस रिट्रेसमेंट हो जाएगी हाँ, उनकी। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो लेकिन है कि साथ ऑयल उसको सपोर्ट करेगा ना, तो रैली 2 4 हजार अच्छा। 5 हजार पॉइंट ऊपर को निकल जाएगी, ये मैं कह रहा हूँ। सही है, मतलब यहाँ से अगर ब्रेकआउट हुआ तो 8 10 हजार पॉइंट हाँ, तो इस ये तरफ। थोड़ी होगा कि अब जो 1,70,000 से सीधा 2,40,000 पे पहुंच जाए, ऐसे नहीं होना यार। सही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हाँ, ठीक है। वो हमने तो देखो ना टारगेट दिया हुआ है इस दिसंबर का, ये आपको याद ही हो, कोई 1,80 के दे दे, 1,85 के जी जी, दिया हुआ सुहेल है। साहब ने 181 का टारगेट दिया हुआ जी। वो उसमें यही है कि उसमें ये जो 2 4 हजार 5 हजार पॉइंट जो ऊपर नीचे होते हैं वो इसी तरह ही हम्म। दो सेक्टर्स चल जाएंगे तो वो ऊपर टच कर जाएंगे। फिर आगे के आगे बिल्कुल। देखी जाएगी। फिलहाल तो यही टारगेट है ना, मतलब दिसंबर क्लोजिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। बिल्कुल सही है। तो इसमें पिछले हफ्ते जो सीमेंट चला, क्योंकि जो अभी तक। जी फर्टिलाइजर भी क्लोजिंग आपको पता है दिसंबर की। जी जी जी। उसके बाद बैंक्स की सारी बैंक्स की क्लोजिंग। है। ठीक जी है ना, ये जी बहुत जी। ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। इवन हम्म जून हम्म। से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता ओके ओके। तो
हमने जो सीमेंट की भी जो रैली देखी है वो भी शायद यही यही आप समझ रहे हैं कि क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ रेट कट होगा, सीमेंट कंपनीज के ऊपर डेट वगैरह होता है तो उनको बड़ा फायदा होगा, या सीमेंट एक सिक्लिकल है, तो वो अब रैली चूंकि स्टार्ट होती है कहीं ना कहीं से, जब सीमेंटें अच्छी चलती हैं वॉल्यूम्स अच्छे बनते हैं, तो सीमेंटों के अंदर हमने चाहे वो मैपल लीफ हो, DCL क्यों ना हो, इसके अलावा फ्लाइंग सीमेंट है, DG खान सीमेंट है, लकी ने नया हाई बनाया है, फैक्टो सीमेंट आज दोबारा कैप लग गया, तो सीमेंटों की भी जो पॉइंट्स हैं तो ये भी मार्केट को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। सिक्लिकल्स जो हैं, इंजीनियरिंग सेक्टर हमने देखा, ISL, मुगल, INIL वगैरह ये सब चलते रहे। जो मैंने आपको आगे बताया था कि सीमेंट के जो इशू था ना, कि जो साउथ के प्लांट्स हैं वो तो एक्सपोर्ट के ऊपर चल रहे थे और वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नॉर्थ में बर्फ शर्फ जमी हुई है। जी तो जी। वो तो अभी बंद थे। तो अब ये फरवरी में, जनवरी फरवरी में ये इनकी यानी कि वो एंटिसिपेशन जो है ना, मूवमेंट शुरू हो जाती है सीमेंट स्टॉक्स, जो कि अभी से ही हम्म। थोड़ी बहुत ही शुरू हुई है। ठीक है। ओके तो ओके। उसमें ये है कि लकी भी, कोहार्ट भी, लेकिन ना बेसिकली जो बड़े बड़े जो है ना, एक लकी है, कोहार्ट है, DG है, ये जो बड़े हम्म। बड़े जो मगरमच्छ है ना, ये चलेंगे। हाँ, तो उसमें मार्केट के अंदर हिलजुल ज्यादा होती है। छोटे सही। छोटे ये फैक्टो शेक्टो और फ्लाइंग और ये गरीबवाल और इस तरह के छोटे छोटे जो सेकंड ईयर जो सीमेंट स्टॉक्स होते हैं, उनसे इतना फर्क नहीं। ओके। लेकिन है कि जिस तरह FCCL है, ये भी हैवी वेट हो गया है। हम्म। ये इसका यानी कि अच्छी भली इसकी वेटेज आती है फौजी सीमेंट। और जी सीमेंट की, जी बिल्कुल, ये भी अच्छा जी जी नज़र आ रहा है ऊपर की तरफ। जी जी जी। तो ये हम्म। इसका मेरा अपना जाती ख्याल है कि ये 60 70 80 इस तरह ये टच करना शुरू जी करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे और हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे लकी जो है वो अपने नए हाइज हैं। लगाएगा, क्योंकि लकी भी एक चाइनीज मॉडल लेके आ रहा है। ये DG की तरह ना, DG जो कि वो जेको लेके आया है, हाँ और जी। उसके वो NPL और NCPL वगैरह सारे जेको हम्म। लेके आए हैं, और उसके अंदर निषाद ग्रुप। जी जी, उसमें जो जेको है ना, उसके अंदर वो अब लैंड क्रूजर और प्राडो के मुकाबले में भी मॉडल्स लेके आ रहे हैं अच्छा, और नए मॉडल्स बहुत आ रहे जल्दी। हैं। हाँ ओके हाँ, ये तो कुछ भी ओके नहीं है भाई, ये जो आया है, ओके। ये तो बेचारा चूचा आया है ना, तभी बड़ा मॉडल, बड़े मॉडल मंशा साहब ले आएंगे, तो वो हम्म। तो मुसीबत डाल देंगे इम्पोर्टेड गाड़ियों को। बिल्कुल सही है। इधर अब मैं कतर में कंपटीशन हूँ। बहुत हो जाएगा। हाँ अब मैं इधर इस वक्त आपको पता कतर में हूँ, तो इधर मैंने देखा है कि जो J टूर है ना, हाँ। उसके भी भाई वो प्राडो और लैंड क्रूजर के मॉडल, और यहाँ पे वो जो अरबी हैं, वो जी जी। उन्होंने इंडस को तकरीबन छोड़ दिया है, वो सारे J टूर ले रहे हैं। अच्छा, मतलब जापानीज अब मार्केट से हट रहे हैं और चाइनीज एंटर हो चुके हैं। जी जी। जब ये ओके। हम पाकिस्तान में J टूर को समझ ही कुछ नहीं रहे, तो हम्म। J टूर आई खड़ी है ना पाकिस्तान में, चल जी रही जी है। बिल्कुल बिल्कुल चल रही है। अब उन्होंने मॉडल ही गलत लॉन्च किए हैं। मतलब मुझे हम्म। समझ नहीं आती, ये 1 करोड़ रुपए वाले के इर्द गिर्द क्यों फिर रहे हैं। इनको चाहिए कि देखे ना, जो गाड़ियां बिक रही है ना, असल वो मसला ये है कि ये तो यहाँ पे तो कोई मैन्युफैक्चरिंग है नहीं है कतर में, ये तो इम्पोर्ट करते हैं। दो सही सौ है। बिकती है, 500 बिकती है। पाकिस्तान में इम्पोर्ट हो नहीं सकती, तो वहां पे कहते हैं आप असेंबल करें। तो जी। वो 200 500 के चक्कर में असेंबली लाइन नहीं आ सकती। हाँ ठीक है। असेंबली लाइन हजारों में आती है, तो उसके समझ चक्कर में, गया। लेकिन मंशा साहब जो है ना, वो 500 1000 पे भी वो बेच लेंगे अपनी जो बेच चुके हैं ना, ये 1500 मेरा ख्याल है, वो कुछ तीन घंटों हजार के कह रहे अंदर। बिक गई हैं। हाँ, और 1500 तो कुछ ही घंटों में हो गई थी, 1500 हाँ बुकिंग्स जी तो। हाँ। तो वो अब वो है कि उसमें जो भी ये तो ये जितनी अच्छा अच्छा अच्छा, इस पे मैं एक रोकूंगा आपको, ये इस तरह तो नहीं होगा जैसे जैक T9 हंटर आया था गंदारा वाला, वो आया पहले मंथ में बहुत बड़ी बुकिंग नंबर्स उसने दिखाया, उसके बाद नंबर्स में नहीं नहीं, ग्रेजुअल वो तो डाउन हमें पहले ही नजर आ पता था रहा कि वो ठुस हो जाएगा भाई। है। वो ओके। एक अंडर पावर गाड़ी थी वो, वहां पे पहाड़ों पे नहीं चढ़ सकती थी वो। सही है। डाले के मुकाबले में वो जो है ना, रिवो शिवो, और उसके मुकाबले जी। में उसने चलना नहीं था। जो ओके ये ठीक फिर है। भी चल जाएंगे, ये जो ये नहीं है आपकी जो MG U9, वो जी, बड़ा ये तो डाला बहुत जो है। बड़ी, हाँ जी, बड़ी गाड़ियां ये तो। हाँ हाँ, ये हाँ चल हाँ हाँ। जाएंगे। उसके बाद सही। BYD चलेगा, वो अच्छा। तगड़े हैं ना पावर में। सही है। असल में गाड़ी ये थोड़ी है कि आपने टॉय तो नहीं लेना ना। आपने अगर डाला लेना है तो आपने ऑफ रोडर लेना है। बिल्कुल हर तरह से इस्तेमाल करेंगे उसे। ऊपर जाएगा ना यार, पहाड़ों में जिसने जाना है, जिसने चढ़ना है, जिसने ऊपर चीजें सप्लाई करनी है, वो वही चलेगा। सही है सही है, तो जैक को आप समझ हाँ। रहे हैं कि अच्छा नंबर कंटिन्यू कर सकता है, रिटेन अच्छा कर सकता है। और नहीं, उनका सोशल मीडिया तगड़ा है, आपने देखा उसने हलचल जी। मचाई है, उसने हैवल बहुत को प्रॉब्लम डाली हुई है। बहुत मैं बहुत आपको बहुत सीधी बहुत सीधी बात बताऊं, बहुत बहुत ज्यादा। उसने हैवल को प्रॉब्लम डाली हुई है जैको ने। PHEV के अंदर खास तौर पे। जी जी जी, और वो साथ सोशल हम्म। मीडिया पे भरा पड़ा है कंपैरिजन, जैको जी वर्सेस हैवल 6। जी बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें वो साबित कर रहा है कि मैं जैको में बहुत बेहतर हूँ हैवल से। इसी तो वजह से हम वो देख रहे यानी कि हैं निषाद की कंपनीज काफी चली हैं पिछले दिनों। जी 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 जी, आप देखें ना NCPL NPL क्या कुछ कर रहा है। अब NML ने नया हालांकि हाई उन्होंने दिखा दिया आज।
हाँ हाँ, और हालांकि उसमें यह है कि उन्होंने खुद कहा है कि जो हम जो डिविडेंड है वो 2028 से पहले नहीं दे सकते इन चीजों में। 3 साल प्राइस चाहिए अभी एप्रिसिएशन। मजीद। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे वो इन स्पेकुलेटिव रैली पहले 3 साल पहले शुरू हो गई, आप सोचें जरा। और वैसे किधर ही पहुंच गए। होता है, स्टॉक मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होती है ना, तो वो पहले से ही सारी ये चीजें है नहीं एंटिसिपेट फॉरवर्ड करती लुकिंग। है। क्या कर सकते 5-6 महीने हैं। फॉरवर्ड लुकिंग हो जाए, 3 साल फॉरवर्ड लुकिंग, जबकि एंड निफ्टी में पावर में उसको 1 रुपया नहीं मिलना। नहीं, ये स्टॉक्स दबे हुए भी बहुत थे ना सर, एनएमएल हो या फिर ये एनपीएल एनसीपीएल की जो आप बात करें, ये नहीं, दबे हुए भी थे एनपीएल बहुत ज्यादा। एमपीएल तो बाइक बांधी पड़े है ना, वो तो जी कहाँ जी, वही बिकने कह हैं, रहा जब हूँ, वही कह रहा पावर हूँ, तो शेयर कहाँ प्राइस बिकने। भी बिल्कुल दबे हुए थे ना, तो एक जरा चार्म आया, जिस तरह बीवाईडी के बाद हमको दोबारा हाँ एक नया हाँ हाई हाँ दिखाया, तो उसी तरीके से ये भी हाँ। है, बिल्कुल ठीक है। तो मतलब ये है कि ऑयल और बैंक्स या ऑयल और फर्टिलाइजर पे आप बेट कर रहे हैं, लेकिन साथ ये पीछे सीमेंट है, इंजीनियरिंग है, ऑटो में जैसे आपने कहा कि ये उसकी वजह से एनपीएल एनसीपीएल, तो ये साथ साथ सपोर्टिंग रोल अदा करेंगे, जिसकी वजह से मार्केट अब नया लेग शुरू करती हुई नजर आ रही है। सब तरफ चीजें बेहतर है, ऑल इन एक तरीके से नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। देखें, टेक्सटाइल टेक्सटाइल का जो है वो इतनी कोई कंफर्टेबल रैली नहीं है, क्योंकि टेक्सटाइल के अंदर इश्यूज बहुत आ रहे हैं, गवर्नमेंट सॉरी प्राइवेट सेक्टर को चलें, चीखे मार रहे हैं उन्होंने। टेक्सटाइल पे आपने कहा, तो टेक्सटाइल पे मैं सवाल मेरा लिखा हुआ था कि टेक्सटाइल के हम देख रहे हैं एक्सपोर्ट के नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। एक चीज, दूसरी चीज इसमें यह है कि स्पिनिंग्स तकरीबन बंद है हमारे मुल्क के अंदर। अब हम क्या कर रहे हैं कि रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, रॉ कपड़ा जी। बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे एक्सपोर्ट के नंबर उसका अच्छे आ रहे हैं, बट आपको मैंने आगे बेसिकली भी हो तो बताया था कि ट्रेडिंग रही है सर, ये इंपोर्ट और जी एक्सपोर्ट जी की ट्रेडिंग चल रही है बेसिकली। जी, मैंने आपको आगे बताया था कि जो पाकिस्तान की जो कॉटन है ना, वो उसकी जी। क्वालिटी विद टाइम खराब होगी, और उसमें इम्प्योरिटीज बहुत ज्यादा है कॉटन में। अच्छा, ओके। तो बल्कि वो जो था ना एक्सपोर्टर, एक उसका मैं पॉडकास्ट देख रहा था, वो बड़ा पाकिस्तान का नंबर 1 एक्सपोर्टर है, मुझे उस कंपनी में नहीं मिल गया, तो मुझे हंसी आ रही थी उसके इंटरव्यू पे, वो मैं देख रहा था, वो कह रहा था कि ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ कॉटन ग्रोइंग ग्रोअर्स है ना, जो हमारे कॉटन ग्रोअर्स है, वो मीटिंगों में, ये सरकारी मीटिंगों में ऐसे आते हैं जिस तरह बादशाह नहीं होते कि हम हम्म। हमारे ऊपर ये पाकिस्तान चल। सही है। तो कहते हैं हालांकि वो कलंक का टीका है पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि वो उनकी कॉटन को लेने को तैयार नहीं, वो इम्प्योरिटी से भरी हुई है। और कहता है उनको समझ ही नहीं आती, कहता है तो बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह एक मुसल्ली आके बैठ जाए कि मेरे से बड़ा कोई चेयरमैन ही कोई नहीं है किसी कंपनी में। तो तो इस तरह इम्प्योरिटीज क्यों है सर? वो हालांकि हम एग्रो वो बेस्ड इकोनॉमी है, फिर भी वो कॉटन अच्छा नहीं उगा इन्होंने रहे। उन्होंने मे भी उसका जो सीड कॉटन सीड होता है ना, उसके ऊपर कोई ज्यादा इन्होंने हल्की रिसर्च क्वालिटी नहीं का की। इस्तेमाल किया हुआ है। हाँ जी हाँ जी, रिसर्च नहीं की, और प्लस ये है कि उसको ड्यूरिंग द ये जो ग्रोथ है ना, उसकी केयर नहीं कर रहे टाइम पे, उसके कोई कीड़ा लगता है, कुछ सुंडी लगती है, वो कुछ लगता है। ओके। और ओके। कुछ को क्लाइमेट चेंजेस आई हैं। तो तो अच्छा, आप देखिए ना, कॉटन में मैं आपको बताऊं, कॉटन में ये है कि एक तो इजिप्शियन कॉटन ज्यादा दुनिया में मानी जाती है। ओके। तो वो उसने पाकिस्तान को काफी डस्ट पहुंचाई हुई है। और दूसरा ये है कि वो जो ये जो देखा नहीं, ट्रैक सूट में वो जो कपड़ा होता है उसके ऊपर लिखा होता है क्लाइमेट कंट्रोल। जी जी जी। ये जो टी शर्ट्स वगैरह आपने देखी होंगी, क्लाइमेट कंट्रोल की बनी होती ड्राई फिट वाली जो होती है। है। हाँ हाँ, वही वही। जी 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 तो जी। वो उन्होंने जो प्योर कॉटन है ना, उसकी जगह ले ली। मतलब कि मैं ओके। खुद सारा वक्त वही पहनता हूँ, मैं खुद अभी वही पहना हूँ, उसी तरह क्योंकि का कपड़ा। मैंने कभी अब ये कॉटन वाली टी शर्ट नहीं जी पहनी। बिल्कुल, बड़ी कंफर्टेबल होती है वो ड्राई फिट। ये है। बिल्कुल ठीक है। तो टेक्सटाइल में मतलब इस तरह ट्रेडिंग के नंबर्स वगैरह चलते रहेंगे, बट कोई खास अच्छी रैली आप टेक्सटाइल में नहीं देख रहे एटलीस्ट। नहीं नहीं, वो उसका बिल्कुल। इंटरव्यू देख लें, उसने अप्रैल का सही है। वो भी मेरा हाल नुक्ता चैनल पे ही है। ओके। 57 मिनट्स का उसका इंटरव्यू है, जब के ये जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो अप्रैल वाले एक्सपोर्टर्स जो कपड़ा बना के जो अपेरल के, जी जी। एक्सपोर्ट कर, जी जी। तो जी वो जी ठीक। क्या कह रहे हैं, तो आप देख लें, वो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि अच्छा। उनके क्या मसाइल हैं। बिल्कुल ठीक है। बिजली का अच्छा। मसला है, गैस का, हर चीज का मसला है उनको भाई। अभी हाँ उन्होंने वो तो बिजली के रेट अभी उन्होंने रिजेक्ट वो किए अभी हैं। रोना धोना चालू किया था, हाँ जी, मैंने हाँ देखा हाँ था कि वो हाँ खबर आई थी, ठीक है। मैंने डिस्कस भी किया था उसको। अच्छा, अब ऑयल की जैसे आप बात कर रहे हैं, ऑयल सेक्टर चल रहा है। एक ऑयल वाहिद सेक्टर मैं देखता हूँ सर, जिसके अंदर खबरों का जो न्यूज़ का इन्फ्लो है वो बहुत ज़्यादा होता है। कभी इनके जो वेल्स हैं वो डिस्कवर हो रहे होते हैं, कभी रेकोडिक के हवाले से कोई खबर आ रही है, कभी सर्कुलर डेट के हवाले से कोई खबर आ रही है। मतलब एक इनफ्लो ऑफ न्यूज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। साथ ही जो बड़ा पार्टिसिपेंट है मार्केट का, वो ऑलरेडी इंटरेस्टेड हमेशा रहता है, चाहे म्यूचुअल फंड हो चाहे इंश्योरेंस हो, ऑयल सेक्टर में हमेशा इंटरेस्टेड वो रहते हैं, उनके पोर्टफोलियो में ऑयल सेक्टर होता ही है। अब इन न्यूज़ की वजह से हमने देखा है कि कभी कभार होता है कि बड़ी स्पीड से स्टॉक्स ऊपर भी जाते हैं। अब वापस आ जाते हाँ, वापस आ जाते हैं। अब इसमें बड़े पैसे वाले के लिए तो मसला नहीं है, लेकिन जो छोटा आदमी है, कम पैसे वाला, कम सरमाया वाला है, जिसके पास 5 7 10 लाख रुपए हैं या 20 लाख रुपए भी हैं, वो मार्केट में छोटा ही कहलाएगा अभी इस वक्त। वो इस
तरह कैसे समझेगा इतने न्यूज़ फ्लो के अंदर इतना वो एक्टिव उसको स्टॉक? हम लगातार तो उसको वो कही उसके जा रहे हैं अंदर, कि आपने उसके उसके प्रॉफिट अंदर बुक करना है। उसकी उसकी रिस्क मैनेजमेंट कैसे होगी अगेंस्ट द बड़ा आदमी या बड़ा इंस्टीट्यूशन? सर हम तो इसमें हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं ना कुछ करते हैं, हम उससे कह रहे हैं कि आपने जैसे ही 2 से 3% 4% कमाया, आप अपना बेच के फिर दोबारा एंट्री ले लो। अच्छा, ज्यादा लंबा वो चले ही नहीं, इन्वेस्टमेंट करे ही नहीं उसके अंदर, यूं करें? नहीं नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, वो पागल हो गया। इन्वेस्टमेंट क्या करनी? तो जो जो इसके जो टारगेट आ रहे हैं 400 रुपए का ओजीटीसी का, मैंने खुद टारगेट वो निकाला जब है, तो वो आएंगे क्या हम करेगा? साथ साथ करते जाएंगे यार, आप 50 पैसे 1 रुपया साथ साथ छोड़ते जाएं, कोई मसला नहीं, आप रिस्क क्यों ले रहे हैं? हमारा ओके, तो हलाल का पैसा है। और छोटे छोटे हम 40 लाख का 50 लाख का ले लेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? सही है। तो उसमें तो ट्रेडिंग करते रहे वो उतने उतने आप टारगेट तक। ट्रेडिंग करें, आप आपका जो वही जो हमने जो हिसाब लगाया है ना कि जो मैजिक लाइन है वही सही स्टॉप है। लॉस है। सही है, बिल्कुल ठीक है, मतलब क्योंकि इसमें हमारी पता ही तो नहीं देखे ना चलेगा स्टॉप कब लॉस, ऊपर जाएगा तो। हमारा स्टॉप लॉस तो सुफियान भाई बहुत प्यारा है कि जो मैजिक लाइन है वही जी जी। बाइंग लाइन है, जी बिल्कुल। वही स्टॉप लॉस है। वही स्टॉप लॉस है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि वो हमने इतनी ध्यान से रखी होती है हम्म। कि या तो उसको क्रॉस ही नहीं करता, तो अगर क्रॉस कर गया है तो फिर वो ऊपर को निकल जाएगा, और अगर नीचे आना तो उसका एक बड़ा बहुत बड़ा मसला है, मैजिक लाइन को तोड़ के वापस आ जाए। वो बिल्कुल तो ठीक फिर है। उससे आप बाहर ही निकले तो बेहतर है, क्योंकि उसने उसको रोका ही नहीं। सही है। असूलन तो मैजिक लाइन को नीचे गिरते हुए स्टॉक को रोक लेना चाहिए ना, क्योंकि वही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या सबसे रेजिस्टेंस सपोर्ट है। एरिया, जी बिल्कुल। बिल्कुल। रेजिस्टेंस भी सबसे ज्यादा स्ट्रांग वही है और सपोर्ट भी वही है। सपोर्ट भी वही है, ठीक है। अगर उसने पिछले 15 दिनों से उसी लेवल पे रोका हुआ था स्टॉक को, तो ऊपर भी, ऊपर से नीचे गिरते हुए को भी तो रोकेगी नहीं। तो बिल्कुल अगर वो ठीक है। नहीं रोक सकी तो इसका मतलब जान छोड़ाओ उससे। जान छोड़ाओ, ठीक है। सीधी बात है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मतलब कब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए पता नहीं चलेगा, तो आपने वो कम क्वांटिटी के साथ ट्रेडिंग करते रहना है रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, उसमें ज़्यादा लंबा नहीं लेके चलना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मार्केट है ऑलरेडी हाई के ऊपर। चले मैं अपना चार्ट शेयर करता हूँ ज़रा, मैं एक चीज़ आपसे पूछनी थी। लास्ट ईयर ये सिनेरियो बना था, और लास्ट ईयर आपको बखूबी याद होगा, अगर आपके बच्चे की शादी चल रही थी उस वक्त, मार्केट में तो आप एक्टिव ही थे। ये एरिया याद है सर आपको, दिसंबर में मार्केट में हम ऑल टाइम हाई पे खड़े हुए थे। ये पूरा मार्केट सीधी जा रही थी, एक रैली चल रही थी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। और ऑल टाइम हाई के बाद अचानक ये हमने देखा, जो दिन था मंगल बुध और जुमेरात, और फिर जुम्मे को दस मार्केट ग्यारह ऊपर। दिसंबर मुझे याद पड़ता है यार, जब ये 17 डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं, ये आ रहा है 17 18 और 19 तारीख। जी ठीक है, 17 18 और 19 तारीख। अच्छा, जी 17 18 और 19 तारीख का मैंने ये फिपी लिपि निकाल के रखा हुआ 2024 का। जी। इसमें मैं देख रहा हूँ यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स की जो है वो $35 मिलियन की सेलिंग है, रिडेम्पशन एक तरीके से कह लीजिए। आपने जो फरमाया था कि क्लोजिंग वगैरह ये जो करते हैं, उनके ऊपर सारा माल वाल निकालना, रोलिंग करना, बैंक्स अपना पैसा निकालती हैं, टैक्स इंश्योरेंस। भी निकालते हैं। जी जी जी, इंश्योरेंस अपना पैसा म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट वगैरह रिडेम करवाते हैं, क्लोजिंग करते हैं। तो क्या अब चूंकि वापस उसी तारीखों की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो इस साल भी वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसी तरह का एक डाउनफॉल मार्केट के अंदर, एकदम से गिरावट, झटका? नहीं नहीं, छोटी मोटी, ये तो इसने तो टॉप लगाया हुआ था ना, अभी तो हम ऑलरेडी इन करेक्शन या इन साइडवेज मोड के अंदर ऑलरेडी है, वहां पे तो टॉप लग गया था ये ग्यारह यहाँ पे, दिसंबर को या 12 दिसंबर को। जी बिल्कुल, यहाँ पे ये टॉप लगा हुआ था जी, ठीक है। हाँ तो उसके बाद गिरा ना, तो हम तो ऑलरेडी गिर गिरा के साइडवेज जा चुके हुए हैं पहले ही। अच्छा ठीक है, अभी हम आप कह रहे हैं कि अभी हम ऑलरेडी साइडवेज में हैं, तो उस तरह का सिनेरियो नहीं बनेगा? नहीं नहीं नहीं, अब नहीं, अब तो सारा कुछ एडजस्ट हो जाए, कोई मसला ठीक है, मतलब यहाँ पे बिल्कुल अभी फिलहाल सेफ जोन में चल रही है मार्केट, अगर रिडेम्पशन आए भी तो बहुत कोई फर्क नहीं पड़ेगा मार्केट को, आप कह रहे हैं नहीं। नहीं स्मूथली प्रोसेस हो उसमें हम जाएगा? तो, हाँ वो ये जो कुछ भी हो रहा है, चेंज ऑफ हैंड्स भी अगर हो रहा है तो बहुत स्मूथली ऑलरेडी हो रहा है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, चलें ठीक है, ये बड़ा अच्छा जवाब मिल गया मुझे। मुझे पर्सनल सेटिस्फेक्शन हो गई इस जवाब से, ठीक है। अच्छा, अब मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, छोटे आदमी की बात करता हूँ, कम पैसे कम सरमाया वाले की, अब ऑल टाइम हाई पे जब हम इंडेक्स। सारे ही काम वाले रह गए भाई, अब आगे जी तो सोचो जरा। वो एफएफसी 50,000 शेयर 1 लाख शेयर आम पड़ा होता था, अब तो वो जी, 20,000 लेते हैं तो जान निकल जाती है। सही बात है, सही है, ठीक है। तो अब ऑल टाइम हाई के ऊपर, अब मार्केट है जिस तरीके से हमने देखा कि ये परसों जो है वो मार्केट ने एक नया हाई लगाया, अगले दिन नीचे, आज फिर ऊपर, एक दिन रुकी रही, 4 पॉइंट माइनस साइड पे बंद हुई, तो पूरा हफ्ता जरा इस तरह गुजरा कि ऑल टाइम हाई के करीब करीब है। अब इसमें जरा जो मार्केट पार्टिसिपेंट है वो जरा घबराता है कि यार चलो ठीक है, ऑल टाइम हाई पर भी है, कुछ 4 पैसे मुझे बच भी रहे हैं, लेकिन दो जगह पे जा भी रहे हैं। अब समझ नहीं आ रहा कि ये 170 को क्रॉस करने के लिए खड़ी हुई है या नीचे, ठीक है, ये कंफ्यूजन है जहन में। तो अब इस वक्त स्ट्रेटेजी क्या होनी, क्या पोजीशन होनी चाहिए हाथ में, या क्या स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए ऑल टाइम हाई के नजदीक इस वक्त मार्केट में? देखें, जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, इस वक्त जो तंग कर रहा है ना, मैंने आपको हमेशा हम्म। बताया कि वो वीकली डाइवर्जेंस तंग अभी भी है, मौजूद है? पड़ी हुई है उसी तरह। ठीक है।
ठीक है। क्योंकि मार्केट तो अब वो सेम टॉप लगा बैठी है, तो आरएसआई तो उसके नजदीक भी नहीं फटक रहा। ओके। मसला बिल्कुल यह है सही। कि मोमेंटम नहीं है मार्केट। जी 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 जी। और जो ये है ना रिटेलर, ये डर हम्म। के ना कुछ साइडवेज बैठा हुआ है। सही है। क्योंकि रिटेलर्स का अपना भी अच्छा खासा वॉल्यूम ही होता है ना, तो वो तो हम्म। बेचारा इतना ही पार्टिसिपेट नहीं करता, और पार्टिसिपेट कर भी रहा है तो आपने देखा ही, वो सेकंड टीयर और थर्ड टीयर और फोर्थ टीयर स्टॉक्स में ही कर रहा है। बड़े बिल्कुल स्टॉक को तो हाथ ही नहीं मार रहा वो। सही है। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अब तो ये एफएफसी टाइप में, अब तो वो भी उसकी एक पॉइंट से निकल गया हो। सही है। आगे तो वो छोटा मोटा जो होता था ना रिटेलर, वो 1000 हम्म। 2000 5000 एफएफसी ले लिया करता, ले लिया करता था। डिविडेंड के लिए भी ले लिया करता। तो अब तो सही ये बात, सही उस है। ये चक्कर हो गया कि ना डिविडेंड में कोई इंटरेस्ट ले रहा है, और ना ही स्टॉक में कोई इंटरेस्ट ले रहा है। वो इतने महंगे हैं कि वो आपके पैसे खत्म हो जाते हैं। आप वो 5000 फौजी ले लेंगे तो बाकी काम क्या करें। तो क्या स्ट्रेटजी रखें इस वक्त ऑल टाइम हाई के नजदीक, या पोजीशन हल्की रखें या क्या करें? आपने 50% कैश अपने पास रखना है, 50% आपने जो भी उसमें 200 फौजी आता है, 150 फौजी आता है, आपने उसमें काम करना। स्टॉक्स कौन सा चूज करेंगे फौजी, जैसे आप एक मिसाल दे रहे हैं, इसके अलावा सारे स्टॉक अच्छे? जो मर्ज हर किस्म का स्टॉक चूज करें, आपने उसमें से 2 4 5% लेके बाहर निकल, जैसे आज दोबारा फॉर ले लेंगे। फॉर एग्जांपल आज एसएलजीएल चल रहा है, तो मैं एसएलजीएल भी ले सकता हूँ इस मार्केट में अभी भी, या हाँ, मुझे सिर्फ ब्लू क्योंकि चिप पे ही सारे फोकस करना स्टॉक वही चाहिए? चल, नहीं नहीं चल रहे हैं सारे स्टॉक यार, सारे स्टॉक जी चल जी। रहे हैं, ट्रीट भी चल रहा है, हर चीज चलती हाँ है। जी, मैं यही समझना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर को ही सिर्फ फोकस करना है, सेकंड ईयर थर्ड ईयर पे भी देख नहीं सकते नहीं हैं हम? नहीं करे, आप करें कोई जिसमें प्रॉब्लम नहीं है। आपने बताया। देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मैजिक लाइन हमारा ही बाइंग है, और मैजिक उसी लाइन वो ही लोगों के हमारा पास स्टॉक। नहीं नहीं होती सर, लोगों के पास नहीं होती है, आम आदमी जो काम कर रहा होता है उसके पास नहीं काम होती सीख मैजिक लाइन। लेना यार, क्या हो गया, मैं कह रहा हूँ कि टाइम आप लगेगा। खुद निकाल लें मैजिक लाइन। आप, मैं ये कह रहा हूँ कि वो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, खुद निकाल लें, हम्म। उसमें क्या मसला है। पिछले हफ्ते मैं शायद कौन आपने सा कोई, समझा तो दिया ये था। कोई एटम बम का सीक्रेट थोड़ी नहीं, है। अगर अगर नहीं है मैजिक लाइन नहीं है तो क्या करेगा वो आदमी इस वक्त? वो बस वो पोजीशन हल्की करके कम कम नफे में लेके निकलना सीखे बस ये। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, और लॉस में भी उसी तरह के कम लॉस में भी निकलना सीखे। बस वो कोई एक पॉइंट बना ले कि इधर से मैंने एंटर करना है बस और इस पॉइंट से नीचे मैंने बाहर होना सही है, है, अगर डिसीजन नीचे मेकिंग आ गया। पहले से कर ले कि कहाँ हाँ, ऊपर या नीचे मैंने निकलना है, लेकिन हमेशा दोनों तरफ। हमेशा मैं क्या करता हूँ कि हम्म। देखें, ये जो नफा होता है ना, ये कोई भी हम्म। कैलकुलेट नहीं कर सकता, ये सिर्फ स्पेकुलेट होता है। मतलब कोई रिटेलर है, कोई दुकानदार है, कोई फैक्ट्री वाला है, कुछ वो सिर्फ अपनी सेल की प्रोजेक्शन देता है हम्म। कि मैं इतनी बेच दूंगा, मैं इतना कर लूंगा। लेकिन सही है। लॉस जो है ना, उसको पहले ही पता होता है कि इतना बिल है, इतनी तनख्वाह है, इतना किराया है, तो जे मेरा काम ना होया तो मैंने 2.5 लाख रुपए का लॉस ये होना। खर्चा तो पड़ा है, हाँ ये खर्चा तो पड़ा है, जी, ठीक है। ये ठीक है। जो रनिंग कॉस्ट होती है ना बिजनेस, ये जी हर जी एक को जी। पहले ही पता होती है कि मेरी सही दुकान है। चली तो मेरा इतना मेरा हो सकता है, ना चली तो ऐसा मैंने पता ही है कि ये 5 लाख रुपए महीने का लॉस। रेस्टोरेंट हम्म। हो, दुकान हो, फैक्ट्री हो, सबको पता होता है कि मेरा महीने का लॉस क्या है, ना चले। सही है। सही है, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपने, अगर आप शेयर लेते हैं तो उसमें भी आप, ये कैसे हो सकता है कि आप लॉस ना कैलकुलेट करें और कहें कि चल कोई गल नहीं, ये कोई जुआ है, कि सिर्फ ठीक है, प्रॉफिट ही होना। सिर्फ प्रॉफिट ही होना, सही बात है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है, तो वो छोटे छोटे स्टॉक्स में आप काम करके साइड पे जहां जहां पैसा बचता रहे, कोशिश करें कि पैसा बनाएं बचाएं, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें। अभी फिलहाल डॉक्टर साहब की रिकमेंडेशन यही है कि बहुत लंबा लेके बैठने से अच्छा है कि जहाँ छोटा मोटा प्रॉफिट आपको मिल रहा हो वहां पे लेके निकलते रहिए, और साथ ही डॉक्टर कैश साहब इन के। हैंड जो है ना, हाँ कैश जी। इन हैंड ये की जी। है। हम्म। हर वक्त कैश होना चाहिए आपके पास, कुछ ना कुछ, हाँ, ये आप 50% 100% 30%। इन्वेस्ट हो जाएंगे तो बड़ी बुरी मार खाएंगे, बहुत बुरी मार खाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, तो अगर डॉक्टर साहब हजार की 1500 कम्युनिटी। पॉइंट ऊपर नीचे होना तो कोई मसला ही नहीं है। और उसके अंदर स्टॉक्स फिर बड़ी स्पीड ऊपर जाना तो चले, ओहो, कोई मसला नहीं, नीचे आते हुए तो बड़ी स्पीड से स्टॉक टूट जाते हैं, रेट टूट जाते हैं, फिर आदमी सोचता रहता है। सही है, बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर साहब का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा जी। जो लोग भी डॉक्टर साहब की बातें सुनते हैं, उनसे फ़ायदा उठाते हैं, मुफीद होते हैं, सारे सारे ही लोग जो दंगल देखते हैं, उनके लिए तो मैं समझता हूँ कि लाजमी है ग्रुप ज्वाइन करना, क्योंकि जो डॉक्टर साहब आज बातें कर रहे हैं या अपने जो शो में बात कर रहे होते हैं ज़रा, वो बड़ी लिमिटेड होती है। 1 घंटे में कितने सवाल पूछे जा सकते हैं, या कितने जवाब दिए जा सकते हैं, या कितने स्टॉक्स को डिस्कस पिछली किया जा बारी सकता है। हमने मैजिक लाइनें सारी वो डिस्कस की थी, तो अब हर बारी तो हम वो 2 घंटे का हाँ, प्रोग्राम नहीं कर सकते। हर अब हर बारी तो कोई नहीं कर कहता है कि सकते, हाँ। हर हफ्ते आके और डिस्कस करें ये तो नहीं हो सकता, लेकिन ये जो ग्रुप है, जो कम्युनिटी डॉक्टर साहब की, यहाँ पे डॉक्टर साहब समझ लीजिए कि पूरा हफ्ता स्टॉक्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो आपको हर रोज कोई ना कोई नया स्टॉक जो है वो यहाँ पे नजर आ रहा होता है।
आपकी जिस स्टॉक पे नजर नहीं है वो स्टॉक भी आपको पता चल जाए, या जिस स्टॉक में आप फंसे हुए हैं उसके कुछ लेवल्स पता चल जाए, या जिसमें बाइंग की चाहत रखते हैं उसके कुछ लेवल्स पता चल जाए। मतलब हर तरह से फायदा है आपको। अगर किसी स्टॉक में आपका बहुत बड़ा नुकसान होने से भी बच जाए तो भी मैं समझता हूँ कि फीस तो आपकी पेड ही है ना, मतलब वो पैसे वसूल हो जाएंगे। और ये बहुत छोटा सा महाना 7,000 रुपये तो कुछ भी नहीं है, इतना तो गाड़ी में पेट्रोल डल जाता है, लोग फैमिली के साथ आउटिंग में इससे ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। तो बहुत बहुत छोटी सी कॉस्ट है जिसका रिटर्न बहुत बड़ा है आपको। और जाहिर है कम्युनिटी होती है उसमें लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जब होलसेल में माल बिकता है ना तो आपको अंदाजा है, मैं एक बिजनेस के जो पर्सपेक्टिव उसे समझा रहा हूँ, जब होलसेल में माल बिकता है तो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है आपको, इसीलिए आपको ये बड़ा सस्ता मिल रहा है। अदरवाइज पर्सनल क्या एडवाइजरी लेने सुफियान भाई, जाएंगे जी। अब ये देखें कि हम तो देखें मैजिक लाइन हर हफ्ते उसको अपडेट करके निकाल देते हैं। वो जो हमारे जो मेंबर्स हैं उन्होंने ऐसे ऐसे प्रोग्राम बनाए हुए हैं कि वो खुद ही अपडेट होती रहती है मैजिक लाइन पूरा हफ्ता। और वो हाँ जो जी। जो जो मैजिक लाइन टूटती जाती है वो हरे में हो जाती है, हम्म। और उसके बाद जो वापस चली जाती है वो लाल हो जाती है। तो वो खुद ही निकलते रहते हैं। सोचो 1,000 बंदा है, वो सारा का सारा कमाई जा रहा है, तो आप देखें लॉस में है ही कुछ नहीं। हाँ आप लॉस में है। उसको पोल कराते हैं ना, हाँ जी। तो यार अब कोई लॉस में है, तो इधर यहाँ पे मैं तो नहीं से पता ना कि मुझे तो नहीं पता यहाँ पे पोस्ट कर दे कि मैं लॉस में हूँ आपके ग्रुप में होने सही के बावजूद। सही। ठीक है ना? ताकि हाँ हमें कमेंट पता भी कर चले दें। कि यार हाँ कमेंट कर हाँ दें, कमेंट कर दें, वीडियो हाँ, के नीचे कमेंट तो कर दें देखें। डॉक्टर साहब के ग्रुप हाँ मेंबर्स, खुद ही हाँ, समझ कि आ जी मैं जाएगा। आपका मेंबर हूँ ये वाला। ठीक हाँ। है ना? वो फ्रॉडिया ना कोई आ जाए कि जो मेंबर ही ना हो तो लिख दे कि मैं लॉस में। वो लेकिन है कि वो अपना पूरा दिखे कि ये मेरा ये नंबर है, ये, और हम्म। मैं आपके ग्रुप में और मैं लॉस में हूँ आपकी वजह से। जी जी जी। हाँ लिख तो दे जो तो जो 1,000 से ग्रुप में ऊपर बंदा है। जो प्रॉफिट में है वो भी लिखे ना, वो भी बताएं कि भाई हम इस ग्रुप की वजह से प्रॉफिट में है, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, या फिर इसके अलावा जो जो स्टूडेंट नहीं है उन्होंने ग्रुप सिर्फ ज्वाइन किया हुआ है, टेक्निकल्स को जानते हैं और ग्रुप से फायदा हो रहा है, तो वो भी ज़ाहिर है कमेंट में अपना बताएं एक्सपीरियंस किस तरह का है। तो बहरहाल जी, नंबर है 0336244466, रब्ता करके आप डॉक्टर साहब का ग्रुप लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। पहले ये SLGL जो है वो अपने अप ट्रेंड के चैनल में वापस आ चुका है, और ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो वापस पलटा है। तो पिछला जो इसका ऑल टाइम हाई था 20,55 20,50 का, उसको क्रॉस करके आज इसने ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो वीकली क्लोजिंग भी बड़ी ज़बरदस्त आ गई है। ये भी हमारा मंथली चार्ट है, और ये अभी फिलहाल अपने जो डबल टॉप है 26 रुपये 50 पैसे का, वहां तक बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। अगर स्टॉप लॉस किसी ने रखना है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, तो ये अभी तक का जो लो है 19 रुपये 56 पैसे, यानी 19,50 या 19 रुपये से नीचे नीचे का आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसके अंदर रखेंगे। करंट रेट पे जमा करें, नीचे आए तो जमा करें, बाइंग अच्छी करें, एक्यूमुलेशन अच्छी करें। 26,50 के टारगेट के लिए SLGL को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। निशात मिल को हम देख लेते हैं। तो NML तो मैं बता रहा था ये कि ये हमारे अप ट्रेंड के चैनल में वापस आ चुका है, ठीक है। और इसने जो है ये पहले यहाँ पे टकराया था, उसके बाद नीचे जाने के बाद वापस जब ऊपर आया तो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ऊपर आया। पिछला इसका हाई था ऑल टाइम हाई 189.89 का, पिछला ऑल टाइम हाई। अब इसने एक नया हाई पोस्ट कर दिया है 192.20 का, मतलब कि 2 ढाई रुपये और मजीद ऊपर का एक नया हाई पोस्ट हो चुका है। तो एक नंबर हमारे सामने आ गया है, स्टॉक ने एक इंडिकेशन दे दी है कि इसने यहाँ से मजीद ऊपर की तरफ जाना है। तो पिछला जो एक रेजिस्टेंस एरिया था जबरदस्त किस्म का, एक 64 65 का, सॉरी 1 75 का, 1 72 का, वो भी क्रॉस हो चुका है। तो करंट रेट पे भी बाइंग कर सकते हैं, नीचे आपको 175 172 तक मिले तो भी बाइंग कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 168 169 से नीचे नीचे का होगा, वहां से तो फिर सारा ट्रेंड दोबारा खत्म हो जाएगा। टारगेट एरियाज जो हैं वो इसके अंदर 240 45 46, ये आप टारगेट एरियाज लेके चल सकते हैं। और ज़ाहिर है ये भी मंथली चैनल है, मंथली चार्ट है, तो इसको भी कल परसों नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा वक्त लेगा, लेकिन इसके जो टारगेट्स हैं वो 250 रुपये तक हमें नजर आते हैं NML के। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी SYM। और SYM के अंदर जो पोजीशन नज़र आ रही है सिमेट्री के अंदर, काफ़ी अरसा ही कंसोलिडेट करता रहा। ज़बरदस्त बात यह है कि इसने ये अपना जो 13 रुपये का रेट है वो ज़्यादा तोड़ा नहीं, 12.90 13 रुपये ये ज़्यादा तोड़ा नहीं। साथ ही ये जो एक डाउन ट्रेंड का चैनल था, डाउन ट्रेंड लाइन थी, उसको तोड़ के अब ऊपर क्लोजिंग दे दी है। इनिशियली रेजिस्टेंस पे ही खड़ा हुआ है एक तरीके से 14,50 के। करंट रेट पे भी बाइंग कर सकते हैं, मैं समझता हूँ जो कंफर्मेशन के साथ बाइंग करना है वो 14,50 को जब क्रॉस करके सस्टेन करके खड़ा हो जाए तो फिर बाइंग कर सकते हैं। तो टारगेट एरियाज आपके ये 15.90, और फिर इसके बाद जो है वो ये यहाँ पे ये 16 रुपये 16.90 आप समझ लीजिए, 17 का लग रहा है, ये 16.90 तक के टारगेट आप इसको कंटिन्यू कर चल सकते हैं सिमेट्री ग्रुप को। फोर्थ स्टॉक है हमारे पास मैक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर से इसका ताल्लुक है। और पिछले दिनों हम बात भी कर रहे थे प्रीफिल्ड पेन्स, प्रीफिल्ड सिरिंजेस इसने जो लॉन्च किए हैं, तो ये भी हमारे एक बिल्कुल चैनल के बॉटम पे था। यहाँ से जब पलटा था तो सीजा सोहेल साहब का ये टारगेट था 620 रुपये का। तो एग्जैक्ट इसने 621 का अपना हाई लगाया, और उसके बाद वहाँ से जब नीचे आया तो चैनल के बॉटम से बड़ा ज़बरदस्त पलटता हुआ सा हमें नज़र आ रहा है। अभी अगर आप देखेंगे तो इसका बिल्कुल आपको सिर्फ विक नज़र आ रही है, मतलब नीचे से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इसके अंदर बाइंग आई हुई है। ऑल दो वॉल्यूम्स तो कुछ कम है, बट बाइंग नीचे से काफ़ी अच्छी आई है मैक्टर के अंदर। करंट रेट पे भी बाइंग कर सकते हैं,
या फिर मैं समझता हूँ किसी ने कंफर्मेशन के साथ बाइंग करनी है तो 355 रुपये का जो एरिया है बेसिकली अगर वो क्रॉस कर दे तो और मजीद कंफर्मेशन आ जाएगी, जहाँ टारगेट एरियाज जो है वो आपके 367, 395 और 445 के या 447 के आपके टारगेट एरियाज हो सकते हैं। स्टॉप लॉस जिन्होंने भी रखना है वो अभी तक का जो लो है 307 रुपये यानी कि 305 रुपये का आप स्टॉप लॉस मैक्टर के अंदर लेके चलेंगे। ये भी मंथली चार्ट्स हैं, मंथली चैनल है, सारे मंथली के अंदर आए हैं, मतलब स्टॉक्स दोबारा वापस अपने अप ट्रेंड में आ रहे हैं, जू जू मार्केट वापस आ रही है। पांचवा स्टॉक है हमारे पास जेवीडीसी। और जेवीडीसी भी आप ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम का जो इसका ट्रेंड है हमेशा का, उसके अब ये टकरा टकरा के चैनल से बाहर चले आता था। पिछली दफ़ा जब वापस आया है तो थोड़ा सा एग्जेजुरेशन हो गई थी, नीचे चले गया था, वापस जो है वो अपने उसी चैनल के अंदर वापस आ चुका है ये। जो लो है वही इसका स्टॉप लॉस बनेगा, 73 से नीचे नीचे का 7750 पे ट्रेड कर रहा है, करंट रेट पे भी बाइंग हो सकती है, नीचे 75 74 रुपए तक भी बाइंग हो सकती है। पहला टारगेट एरिया किसी ने फौरन से लेके फौरन बेचना है तो 80 81 रुपए का है। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा 88 या 90 या फिर 96 रुपए तक आप इसको कंटिन्यू करके चलेंगे, और फिर 96 क्रॉस किया तो उसके बाद तो फिर ये सीधा 140 रुपए तक जो है वो सीधा जाएगा। बट हाँ, 90 रुपीज़ तक हम इसको कंटिन्यू करेंगे, स्लो स्लो मूविंग स्टॉक है लेकिन स्विंग इसके अंदर भी अच्छी हो सकती है। इसको चौथा स्टॉक है क्लोजिंग तक रखें। इसको इसको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्लोजिंग तक रखें। क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस। हाँ जी, नहीं नहीं, क्लोजिंग नहीं 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 नहीं, क्लोज जब इसकी बोर्ड मीटिंग होगी ना उसको ओके मैं ओके कह ओके सकता हूँ ओके। पास रखें। क्लोजिंग तक पास रखें जी, डॉक्टर साहब कह हाँ रहे हैं हाँ, जो इसमें बड़ा एयर एंड। इसमें आपको अच्छी भली परसेंटेज मिलेगी ओके ओके ओके। गेन की, एयर कैपिटल एयर गेन। एंड का जो उसका, हाँ जी, जो जो उसका जो क्लोजिंग होती है फाइनेंशियल क्लोजिंग, उस वक्त तक आप इसको रखें जेवीडीसी को, डॉक्टर साहब कह रहे क्योंकि हैं। ये कराची वालों का ना फेवरेट स्टॉक है, खासतौर पे ब्रोकर्स का। बहुत फेवरेट है सर, ये आरिफ हबीब का स्टॉक है ना। जी एक हाँ, जी दो हाँ। तो हाँ। पाँच जी। छठा स्टॉक हमारे पास है जी मीज़ान बैंक। और बैंकिंग सेक्टर के बारे में अभी काफ़ी हमने डिस्कस किया, ऑल दो ये चैनल के अगर बिल्कुल कहेंगे तो बॉटम पे, बीच में है, बॉटम पे तो नहीं है यार, बीच में है, टॉप एक सिंगल टॉप इसका लगा हुआ है। तो नज़र ऐसा आता है क्योंकि एक सपोर्ट एरिया बड़ा तगड़ा मौजूद है, पिछला इसका एक हाई लगा था, उसके बाद ये नीचे चले गया था, वापस ऊपर आने के बाद अभी समझ लीजिए कि उसी को रीटेस्ट कर रहा है एक तरीके से। इससे नीचे की अभी तक इसने क्लोजिंग नहीं दी है, तो किसी ने भी अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो मैं समझता हूँ 424 से नीचे, 431 पे ट्रेड कर रहा है, करंट रेट पे भी बाइंग कर सकते हैं। 424 से नीचे बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, टारगेट एरिया जो है इसके वो 454 रुपये, और फिर दोबारा ये जो हाई था इसका 490 रुपये, या फिर थोड़ा सा मजीद एग्जैजुरेट करें तो 500 रुपये, 510 रुपये तक आप इसको कंटिन्यू करके चल सकते हैं मीज़ान बैंक को। ये याद रखिएगा ये सारे फिलहाल है। बैंकों में ये हाँ यही इसी तरह का ग्राफ तकरीबन सारे बैंकों में ऐसी है, सारे वो हाँ बीच जी में ही अटके हैं। जी जी, बिल्कुल बीच यही में मैं अटके कह हुए रहा हैं। हूँ कि ऊपर जगह नहीं है इतनी। ये हाँ वापस ऊपर, क्लोजिंग तक ऊपर टॉप पे वापस जाएंगे, ऊपर बस जगह नहीं ज्यादा है। से ज्यादा। ये देखें, मैं आपको डेली पे ले आऊँ, डेली पे यहाँ टकरा के ये नीचे चले गया था, फिर जब ऊपर आया तो यहीं से रीटेस्ट करके वापस गया, फिर ये नीचे ट्रेड कर रहा था, अब दोबारा रीटेस्ट कर रहा है। तो रीटेस्ट में टेक अ चांस वाली बात है, स्टॉप लॉस चूंकि बहुत छोटा है तो टारगेट कुछ बच सकते हैं अगर मीज़ान, अगर बैंकिंग सेक्टर ने आपको रैली दी तो। इसके अलावा जी सातवां स्टॉक और आज का आखिरी स्टॉक, अभी हम बात भी कर रहे थे फौजी सीमेंट के हवाले से, तो ये भी चार्ट हमारा ओपन हो जाए तो मैं दिखाता हूँ। ये देखें फौजी सीमेंट भी जो है वो हमारे अप ट्रेंड के चैनल में बिल्कुल बॉटम से अगर इसको खींचें तो ये इसका सपोर्ट एरिया था, ये टॉप लगे हुए हैं, ये टॉप लगे हुए हैं, तो ये अभी तक इसका टॉप नहीं लगा है। तो जो टॉप लगता है करीबन, अभी हम डॉक्टर साहब बात कर रहे थे तो यही कह रहे थे 70 75 रुपये तक हमें नजर आता है, और एग्जैक्ट हमारा भी जो इसी चैनल का टॉप नजर आता है वो बिल्कुल 69 यानी कि 70 रुपये तक ये बिल्कुल एग्जैक्ट नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये पूरा चैनल है, करंट रेट पे बाइंग कर सकते हैं। मैं समझता हूँ स्टॉप लॉस ना भी लगाएं तो भी ठीक है, क्योंकि बड़ा बड़ा सेफ और साउंड किस्म का स्टॉक है, लेकिन अदरवाइज अगर किसी ने लगाना है तो जो लो है 52 उससे नीचे नीचे का है, 53 जो है उससे नीचे नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे तो इंशाल्लाह टारगेट एरियाज आपके पूरे होंगे। डॉक्टर साहब का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, नंबर है 0336 244 44 66। अच्छा, बातों बातों में ही मैं बताता चलूँ, देखा अभी फौजी सीमेंट की खैर एग्जांपल मैं देता हूँ आपको कि बात जिस तरह कर रहे थे हम, तो चार्ट बाद में दिखाया, पहले ही बात आ गई, पहले ही टारगेट आ गया, तो ये फायदा हो जाता है आपको जब आप एक ऐसे इंसान के साथ जुड़ जाते हैं कि जो हर वक्त मार्केट के साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी वर्किंग अक्रॉस द बोर्ड चल रही है। तो उनके ग्रुप में आने से बड़ा फायदा ये होता है कि आपको बहुत ज्यादा वर्किंग करनी नहीं पड़ती, जस्ट लाइक अ कोच, कि जब वो कोच है वो आपका अपना एक्सपीरियंस आपको दे रहा होता है, तो समझ लीजिएगा वो पीछे जो 20 30 साल का जो एक्सपीरियंस और आपका कुछ 5 साल का तजुर्बा था वो मिलकर 25 साल आपको एक साथ मिल जाते हैं, तो बड़ा एक फायदा हो जाता है, तो ग्रुप वगैरह ज्वाइन करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम वो छोटे आदमी की, आम आदमी की भी बात कर रहे थे, तो अभी मैं ज़रा थोड़ा बात इस तरह करता हूँ कि एक इंसान है जिसके पास पैसे हैं, 25 करोड़ 30 करोड़ रुपए रखे हुए हैं, 40 करोड़ रुपए रखे हुए हैं, ठीक है, अब उसने इन्वेस्टमेंट करनी है, स्टॉक मार्केट हमारी बढ़ रही है, बहुत अच्छे रिटर्न भी दिए हैं, उसके साथ हमने देखा कि गोल्ड की मार्केट भी काफ़ी बड़ी, वो भी ऑल टाइम हाई पे चल रही है, क्रिप्टोज को देखें तो वो भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न भी बहुत अच्छे हैं, बैंकों में उतना कुछ रहा नहीं, प्रॉपर्टी माठी पड़ी हुई है इस वक्त। तो
तो अब उस वो अपना पैसा जिसके पास 25-30 करोड़ रुपए हैं, क्या वो सारा स्टॉक मार्केट में लगाए, या वो डाइवर्सिफाइड करे, कितना कितना पार्ट कहाँ कहाँ लगाए, या म्यूचुअल फंड को दे, वो किस तरह डिसाइड करेगा इस वक्त, अगर उसने मार्केट में आना है या फाइनेंशियल फील्ड में अपना या इन्वेस्टमेंट की दुनिया में अपना कदम रखना है तो? मैं तो उसे कहूंगा कि अगर उसको स्टॉक्स नहीं आते तो फिर म्यूचुअल फंड में जाए, और हम्म। अदरवाइज ये है कि आधी इन्वेस्टमेंट अपनी एक ये रखे फाइनेंशियल इधर इक्विटीज में, ये स्टॉक मार्केट्स में, ठीक ओके। है, हम्म। और आधी वो गोल्ड में रखे। और म्यूचुअल फंड में ना जाए? वो अगर नहीं आता उसको काम करना तो फिर ही म्यूचुअल फंड में जाएगा ना, वैसे मैं ना तो ना नहीं म्यूचुअल फंड में जाता। नहीं 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 नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर आता है तो वो स्टॉक्स और गोल्ड को प्रेफर करे, म्यूचुअल फंड में ना जाए, ये कह रहे हैं आप? अगर आता है तो फिर अगर क्यों आता जाएगा, है तो? मतलब मैं तो नहीं जाता ना म्यूचुअल फंड में, मुझे सही आता है। है खुद काम करना, सही मैं है। क्यों उनको फीस दूं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, तो अगर मुझे नहीं आता तो मैं म्यूचुअल फंड में जाऊंगा, ला भाई ये ओके। लो पकड़ो और ओके। मेरे मुझे मैनेज करने की फीस दे दो। सही है। तो म्यूचुअल फंड में उसको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, और जब तक वहां पे सीख ले और फिर पैसा अपना शिफ्ट कर ले स्टॉक मार्केट की तरफ, यूं कर ले। आप ज़ाहिर है आप उसमें सीखें और खुद काम करें, आपके बड़े पैसे बचते हैं, म्यूचुअल फंड ने आपको कितना दे दे। सही है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो एक्सपीरियंस लोग होते हैं तो थोड़ा बहुत आप वहां से साल 2 साल में सीख के अच्छा कमा सकते हैं। हाँ हाँ, आप पेपर ट्रेडिंग में सीखें, खुद पैसे उतने देर म्यूचुअल फंड में लगा दें, पेपर ट्रेडिंग में अगर आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप अपना काम खुद कर सकते हैं, फिर आप अपना काम खुद करें। हम्म। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। आज का शो कंप्लीट करते हैं, और काफ़ी सारी बातें आप लोगों से हो गई। आज जल्दी ही काफ़ी सारी बातें हो गई, क्योंकि मार्केट भी तेज़ है, ज़ाहिर है उसी तरीके से हम भी एक उसी फ्लो में चल रहे हैं। अगला हफ्ता शुरू होना है मॉनेटरी अच्छा, पॉलिसी अभी से। भी जिसने ज्वाइन करनी है, जो कोर्स ज्वाइन करना है जी जी अभी जी भी वो बिल्कुल। कर सकता है, कल है क्लास हमारी। कल है क्लास सही तरीके से, क्योंकि वो हमारा, ज़ाहिर है आप लोग तो जब शो देख रहे होंगे तो हो जाएगा, बट आप हमारी टीम से जो वो नंबर मैंने आपको दिया है 033624444466, तो रब्ता ज़रूर कर लीजिए। कोर्स आपने ज्वाइन करना है तो पहली ही क्लास हुई है, कोई कुछ ज़्यादा आपसे मिस नहीं हुआ है, तो रिकॉर्डिंग भी रिकॉर्डिंग्स। मिल जाएगी। हाँ जी, वही रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगी, और असिस्टेंस के लिए जो है वो आपको ऑलरेडी व्हाट्सअप ग्रुप भी दिया गया है, तो वहाँ पे भी आप रब्ता मतलब रख सकते हैं, तो सारी कन्फ्यूजन सवालात वगैरह सब आपके दूर हो जाएंगे। बड़ी अच्छी क्लास शुरू हुई है, लोगों का काफ़ी अच्छा फीडबैक है, इंशाल्लाह वो वक्तन फ़वक्तन आपको शो में बताते भी रहेंगे। अगला हफ्ता मॉनेटरी पॉलिसी से शुरू हो रहा है, लेकिन है बड़ा, कह लीजिए कि एडवेंचरस हफ्ता होगा, क्योंकि अगर ऑल टाइम हाई ब्रेक हुआ और उसके बाद नई लेग की तरफ मार्केट बढ़ी, और फिर साथ जिस तरह हम बात करेंगे अगर म्यूचुअल फंड की रिडेम्पशन कॉल्स वगैरह क्लोजिंग की तरफ भी जाते हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से भी मारना आई तो मार्केटें अपने लेवल को मजीद सस्टेन करते हुए चल सकती हैं। लेकिन ऐसे में याद रखिएगा, जो अभी भी देखें 170 पे भी आपको बात यही बताई जा रही है कि कैश इन हैंड भी होना ज़रूरी है, स्टॉक्स भी होना ज़रूरी है, मतलब ऑल इन आप इस वक्त नहीं जा सकते। जैसी भी मार्केट हो, कैसी भी मार्केट हो, आपने अपनी लिमिट में रहकर ही काम करना होता है, ऑल इन कभी भी नहीं जाना होता। जहां पैसे खाली होते हैं मौका वहीं पे मिलता है, चाहे वो रीबाय का मौका हो या फिर रेजिस्टेंस क्रॉस करके जब ब्रेकआउट दे दे तो ऊपर मजीद बाइंग करने का मौका हो, तो वो पैसे की सूरत में ही हो सकता है। कैश इन हैंड भले आपके पास एटलीस्ट 20-30% भी रखा हुआ हो, तो वो भी आपको बड़ा काम आ जाता है। तो ऑल इन नहीं जाना, बड़े सिलेक्टेड स्टॉक्स जो चल रहे हैं, जो मोमेंटम है, उनमें ध्यान रखेंगे। काफी सारे स्टॉक्स मैंने आपको बताया भी हैं, पिछले हफ्ते का एपिसोड देखेंगे तो 150 स्टॉक्स तकरीबन डॉक्टर साहब ने पूरे एक लिस्ट निकाली है, उसमें से ही आप देख लें तो इस हफ्ते कितने सारे स्टॉक्स, मेरे पास तो लिस्ट मौजूद है ना, वाफी उसमें से चल गया। इसके अलावा पीपीएल की डॉक्टर साहब ने बात की थी, कितने ही स्टॉक्स हैं। ये डीजी खान है आपके सामने, कहाँ से कहाँ पहुंच गया, कोहाट सीमेंट जबरदस्त चल रहा है, नेशनल रिफाइनरी है, पीपीएल, ओजीडीसी, टेलीकार्ड, मतलब कितने ही स्टॉक्स हैं, पीएसओ, सर्ट पाकिस्तान, तो कितने ही स्टॉक्स हैं वो अगले हफ्ते मैजिक जब लाइन आप क्रॉस करके बढ़ गए। सुफियान भाई, अगले हफ्ते जब आप प्रोग्राम करेंगे तो उसका वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो मैजिक लाइन तोड़ के जो ग्रीन बनते हैं, सही है। मैजिक लाइन वो तोड़ के, हाँ, दिखा तो दिया मैं करें। स्क्रीनशॉट आपको दिखा दूंगा, बिल्कुल ठीक है, तो मैं वो दिखा भी दूंगा, तो जरा लोगों को उससे आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरह वो ग्रुप तो पे वे वर्किंग। कितने सारे तोड़ के तो ग्रीन हाँ, लाइन बने हुए हैं, पता किस चल तरह वो जाता है ना कि ग्रुप पे मार्केट वर्किंग क्या चल कर रही रही होती है। है। बिल्कुल सही बात है, किस तरह वो ग्रुप पे वर्किंग आपकी चल रही होती है, तो उससे भी आपको बड़ा अच्छा आइडिया हो जाएगा। तो बहरहाल जी, आपके जो सवालात हैं, जो फीडबैक हैं, वो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह इसी तरह दंगल में आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।